आज मैं आपको पैशन फ्लावर के बारे में बताऊंगा, जिसे हिंदी में राखी और कृष्ण कमल के नाम से भी जाना जाता है। इसके पौधे के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। इसे किस प्रकार के पॉट में ग्रो करना चाहिए, इसके पॉटिंग सॉइल को कैसे बनाना चाहिए, इसके पौधे को किस साइज के गमले में ग्रो करना चाहिए, पानी कब कितना देना चाहिए, खाद कब कौन सी देनी चाहिए, इसके लाइट एंड लोकेशन के बारे में भी बताऊंगा। इसमें कौन सी बीमारी लगती है, इसमें फ्लावर कब से कब तक आता है, सर्दी के दिनों में इसकी देखभाल कैसे की जाए और अधिक फ्लावर लेने के लिए क्या करना चाहिए। हर एक छोटी से छोटी जानकारी आपको इसके पौधे के बारे में दूंगा। तो यदि आपने इसके पौधे को लगा रखा या फिर लगाने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा एक दफा जरूर देखिएगा। इसकी 500 से ज्यादा स्पीसीज पूरी दुनिया में मिलती है और यदि आप इसके पौधे को लगाना चाहते हैं तो आपको देख लेना है कि आप किस वैरायटी को लगा रहे हैं। इसका एक मैंने जंगली पौधा भी देखा है जिसका फ्लावर खूबसूरत तो ना के बराबर होता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी हाइब्रिड वैरायटी है और आमतौर से नर्सरी पर आपको यही वैरायटी मिलेगी। तो यदि आप इसके पौधे को खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको किसी अच्छी नर्सरी से इसे खरीदना चाहिए। यूं ही चलते फिरते किसी से नहीं खरीद लेना। इसके पौधे को स्प्रिंग सीजन से लेकर रेनी सीजन तक खरीद सकते हैं। विंटर सीजन में बेहतर है कि मत खरीदिए। हाँ, अगर आपको मुश्किल से मिलता है तो आप खरीद कर रख सकते हैं। इसका फ्लावर देखने में खूबसूरत दिखता है और ये आर्टिफिशियल लगता है। इसके फ्लावर की जिंदगी एक दिन की होती है और हर पत्ते के पास एक फ्लावर बड लगता है और छोटे से फ्लावर खिलने तक उसे 20 से 25 दिन का समय लग जाता है। और क्योंकि हर पत्ते के पास एक फ्लावर बड लगता है इसलिए आपको इसके पौधे में बहुत सारा फ्लावर देखने को मिलेगा। अभी ये पौधा मेरा छोटा है और इसकी लताएं कम है, जिस वजह से इसमें फ्लावर आपको सिर्फ एक दिख रहा है। 3-4 फ्लावर पहले आकर सूख चुका है और ये पौधा बेलनुमा होता है जिसकी लंबाई 15 से 30 फीट तक जा सकती है, लेकिन ये पौधे की वैरायटी पर निर्भर करता है। और क्योंकि इसकी बेल होती है इसलिए इसे सपोर्ट देना पड़ता है और इसके हर एक पत्ते के पास ये निकलता है। जब आप इसे किसी रस्सी या फिर बैम्बू स्टिक की सहायता से सहारा देंगे तो ये उसे पकड़ लेगा और तेज हवा चलने से इसकी बेल नहीं गिरेगी। इसके पत्ते को आप सही से पहचान लीजिए ताकि जब आप इसके पौधे को खरीदें तो आपको आसानी हो। बात की जाए किस साइज के गमले में लगाना है तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप इसके पौधे को किस सीजन में नर्सरी से खरीद कर लाए हैं। यदि आप स्प्रिंग सीजन में या फिर गर्मी के शुरुआत में इसके पौधे को खरीद कर ला रहे हैं तो आपको 12-14 इंच के गमले में लगा लेना है। भले ही पौधा 1-1.5 फीट का हो या फिर 4-5 इंच का हो, आपको 12-14 इंच के गमले में लगाना है। और जैसा कि मैंने पहले बताया इसकी बेल होती है और जिस वजह से इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है और गमले में कुछ ही दिनों में बहुत सारा जड़ भर जाएगा और पौधा भी कम समय में लंबा हो जाएगा। और यदि आप इसे अक्टूबर में ला रहे हैं यानी कि रेनी सीजन के आखिरी दिनों में, तब आपको पौधे को 8-10 इंच के गमले में लगा लेना है। इसलिए लगाना है क्योंकि विंटर सीजन में इसकी ग्रोथ बहुत कम होगी जिससे पौधे को पानी की कम जरूरत पड़ेगी। और यदि आप इस समय इसे आप सीधा 12-14 इंच के गमले में लगा लेते हैं तो विंटर सीजन में बहुत सारे लोग इसमें पानी बेहिसाब से देंगे तो पौधा ओवर वाटरिंग से खराब हो जाएगा। तो बेहतर है कि 8-10 इंच के गमले में लगाइए और जब स्प्रिंग सीजन आए तो इसे 12-14 इंच के गमले में रिपोर्ट कर दीजिए। तो अब आपका एक सवाल हो सकता है कि इसका आखिरी पोट कितने इंच का होना चाहिए। तो इसका जवाब है जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ होते जाए और वैसे वैसे आप इसे रिपोर्ट करके और दुगने साइज के पोट में लगाते जाइए। 8 इंच के पोट से निकालकर 12-14 इंच के पोट में या फिर सीधा 16 इंच के पोट में लगा दीजिए। और यदि आप इसे बहुत बड़े पोट में नहीं लगा सकते हैं तो इसका आखिरी पोट 16 या फिर 18 इंच के गमले में इसे लगाना चाहिए। और हर साल बरसात के सीजन में इसकी रूट प्रूनिंग कीजिएगा, यानी कि रूट बॉल को निकाल कर उसकी बहुत सारी जड़ को काट कर वापस 16 या फिर 18 इंच के गमले में लगा देना है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया इसकी बेल होती है यानी कि लता होती है और लता वाले सारे पौधे की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है और जितना ऊपर धड़ बढ़ता है लगभग उसके बराबर जड़ भी बढ़ता है। तो खैर मैं इसे अक्टूबर महीने में लगा रहा हूँ तो मैं इसे 8 इंच के पोट में लगाऊंगा और स्प्रिंग सीजन में हम 12 या फिर 14 इंच के गमले में लगा दूंगा।
पोटिंग मिक्स की बात की जाए तो आप इसे मिट्टी, सैंड और कंपोस्ट को बराबर मात्रा में मिलाकर लगा सकते हैं। अगर आपके पास सैंडी सॉइल है तो उसमें 30% कंपोस्ट को मिलाकर भी लगा सकते हैं, या फिर सैंडी सॉइल में 50% कंपोस्ट को भी मिलाकर लगा सकते हैं। पानी की बात की जाए तो इसमें पानी हमेशा चेक करके देना है। जब गर्मी के सीजन में हाथ की उंगली को इसमें धंसाने से 1-1.5 इंच तक नमी की कमी महसूस हो तो आपको पानी दे देना है, और बरसात के सीजन में भी ऐसे ही चेक करके देना है। और विंटर सीजन में हाथ की उंगली को पोटिंग मिक्स में धंसाना है, और जब 2-3 इंच तक मिट्टी में नमी की कमी महसूस हो तब आपको पानी देना है। गर्मी और बरसात के सीजन में 1-1.5 इंच चेक करना है, और विंटर सीजन में 2-3 इंच। इसके लाइट एंड लोकेशन की बात की जाए तो ये पौधा सन लविंग है। इसे सूरज की रोशनी पसंद है। सूरज की रोशनी बहुत कम मिलेगी तो सिर्फ इसकी ग्रोथ होगी, पत्ता हरा भरा होगा और फ्लावर बड नहीं लगेगा। तो आपको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर सबसे ज्यादा धूप पड़ती हो, लेकिन ख्याल रखना है मई जून की तेज गर्मी में दोपहर की धूप से बचा कर रखना है, या फिर ग्रीन नेट के नीचे रख देना है। और यदि आपको समझना है तब आपको गर्मी के दिनों में देखना है पौधे को। अगर बेल के आखिरी सिरे के सूट और उसमें का नया पत्ता निकलते के साथ काला पड़ गया है और गर्मी बहुत ज्यादा है तो समझ जाइए कि ये धूप की अधिकता से हुआ है, और अब आपको पौधे को कम से कम दोपहर की धूप से बचा कर रखना है। और इसके अलावा जब आप देखें कि पत्ते का एजेस एरिया यानी किनारा भूरा पड़ रहा है और गर्मी अधिक है, तब भी आपको पौधे को दोपहर की धूप से बचा कर रखना है। और इसके अलावा गर्मी के मौसम में मिट्टी के सरफेस पर आपको मल्चिंग कर देना है। इसके लिए आप सूखे पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, धान की भूसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी में से किसी एक की गमले की मिट्टी के ऊपर 2 से 3 इंच की लेयर लगा देनी है। इससे तेज गर्मी से पौधे की जड़ की हिफाजत होगी और पौधे में बार बार पानी भी नहीं देना पड़ेगा। बात की जाए लगने वाली डिजीज की तो इसमें व्हाइट फ्लाई, एफिड, माइट खास तौर से लगती है। इन सभी के लिए अलग अलग कीटनाशक आता है। अगर कीट लग गया है तो आप केमिकल कीटनाशक का इस्तेमाल कीजिए, और यदि कीट नहीं लगा है या फिर कीट लगने की शुरुआत हो रही है तो आप नीम ऑयल सोल्यूशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा गर्मी और बरसात के सीजन में इंसेक्टिसाइड या फिर कीटनाशक का इस्तेमाल इवनिंग के समय कीजिएगा, और सर्दी के दिनों में सुबह के समय। बात की जाए विंटर केयर की तो जैसा कि पहले मैंने बताया इसकी ग्रोथ कम होती है, क्योंकि विंटर सीजन में ये डोरमेंसी में चला जाता है। जैसे जैसे ठंडक बढ़ती है वैसे वैसे इसकी ग्रोथ कम होती है, फ्लावर भी कम खिलता है, और सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ने पर इसका पत्ता भी पीला पड़कर गिरने लगता है। तो इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको पानी कम देना है, और तभी देना है जब 2-3 इंच की मिट्टी में नमी की कमी हो जाए। और पौधे पर फंगिसाइड का भी स्प्रे करना है ताकि पौधे में फंगस ना लगे। डोरमेंसी में बहुत सारा फंगस इस पर हमला करता है जिससे पौधा खराब हो जाता है। तो विंटर सीजन में किसी भी फंगिसाइड का महीने में 1 दफा जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी में। और ख्याल रखना विंटर सीजन में जब सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाए और इसकी ग्रोथ बहुत कम होने लगे तो आपको इसमें खाद नहीं देना है, और फ्लावर लेने की कोशिश भी नहीं करना है। गर्मी और बरसात में पौधा फ्लावर दे देकर थक चुका है, अब आप इसे विंटर सीजन में सोने दीजिए। इसके पौधे को कटिंग के माध्यम से लगाया जाता है, सीड्स के माध्यम से भी लगाया जाता है, और पोट लेडिंग के माध्यम से भी लगा सकते हैं। फूल के खिलने के बाद फल बनता है और उसमें से बहुत सारा सीड्स निकलता है जिसके थ्रू भी आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन सीड्स से ग्रो किए गए पौधे में फ्लावर आने में समय थोड़ा ज्यादा लगता है। कटिंग के माध्यम से आसानी से लगा सकते हैं। बरसात और स्प्रिंग सीजन में इसकी कटिंग लग जाती है। पोट लेडिंग करने के लिए किसी भी पुरानी ब्रांच को एक छोटे से गमले में सैंडी सॉइल लेकर उसके 1 से 2 नोट को दबा देना है। यह काम आपको बरसात में करना है। कुछ दिनों में जड़ निकल आएगा, उसके बाद पीछे से काट देना है और किसी गमले में लगा लेना है।
बात की जाए खाद की, आपके पास जिस भी टाइप का कंपोस्ट है आप उसका इस्तेमाल कीजिए पौधे के हिसाब से, और इसे सिर्फ महीने में एक दफा देना है। सिर्फ आप कंपोस्ट खाद को ही देते हैं तो इसका काम चल जाएगा, इसकी ग्रोथ भी होगी और इसमें फ्लावर भी भरपूर खिलेगा। और इसके अलावा अगर आप केमिकल देना चाहें तो बैलेंस्ड NPK को दे सकते हैं। ये मेरा पौधा 8 इंच के गमले में लगा हुआ है तो मैं इसमें 1 ग्राम दे रहा हूँ। और इसके अलावा आप DAP को भी दे सकते हैं, लेकिन ख्याल रखना है बैलेंस NPK और DAP में से किसी एक को ही देना है, दोनों को एक साथ नहीं दे देना है। वैसे आपको केमिकल खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप कंपोस्ट खाद देंगे तो इसमें फ्लावर खिलता रहेगा। और यदि फिर भी किसी वजह से आपके पौधे में फ्लावर नहीं खिल रहा है, पौधे की ग्रोथ हो रही है, पत्ता हरा भरा है, तब इस सूरत में आपको ऐसा NPK देना है जिसमें नाइट्रोजन से दुगना पोटेशियम हो और नाइट्रोजन से आधा फास्फोरस हो। ऐसा NPK आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलेगा, बस आपको ख्याल रखना है नाइट्रोजन यदि 1 है तो पोटेशियम 2 होना चाहिए और फास्फोरस नाइट्रोजन से आधा होना चाहिए। और यदि आपके पौधे में फ्लावर नहीं खिल रहा है, पत्ता हरा भरा नहीं है और फ्लावरिंग सीजन है, तब इस सूरत में आप मैक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जिंक, मैग्नीशियम, बोरोन, मैंगनीज आदि पोषक तत्व होता है। इसकी कमी से भी पौधे में फ्लावर नहीं खिलता है, तो आप इसका इस्तेमाल 40 से 50 दिनों में एक दफा कर सकते हैं। 2 ml को 1 लीटर पानी में घोलकर पौधे में दे देना है। जितनी मात्रा में उसे पानी की जरूरत है उतना दे देना है। और हाँ, यदि आपके पौधे में फ्लावर नहीं खिल रहा है तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपने सही लाइट एंड लोकेशन पर रखा है या फिर नहीं। किस लाइट एंड लोकेशन पर रखना है वो मैंने पहले आगे बता दिया है। और इसके अलावा आपको फ्लावरिंग सीजन भी देख लेना है। इसमें फ्लावर एक स्प्रिंग सीजन से लेकर विंटर के शुरुआत तक ही आता है। और अगर रूट बॉन्ड बहुत ज्यादा हो गया, जो गमले में जड़ बहुत ज्यादा भर गया, तब भी आपको इसके पौधे में फ्लावर कम दिखेगा। तो या तो उसके गमले को बदलिए, थोड़े बड़े साइज के गमले में लगाइए, या फिर रूट बॉल को निकालकर जड़ को 40-50% काट देना है और वापस नई पोटिंग मिक्स के साथ पौधे को लगा देना है। लेकिन ये काम आप या तो स्प्रिंग सीजन में कीजिए या फिर बरसात के मौसम में। और यदि खाद पानी धूप सही से देने के बाद भी फ्लावर बड लग कर गिर जा रहा है तो ये ओवर वाटरिंग की निशानी है। आपको पानी हिसाब से देना है। और यदि विंटर सीजन में गिर रहा है तो ये नेचुरल है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखना, जो फ्लावर खिल जाए उसे तोड़ कर हटा देना है। अगर आप इसके फल को खाना चाहते हैं तब छोड़ सकते हैं, लेकिन फल बनेगा तो फूल कम खिलेगा। इसे प्रोनिंग कटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर पौधे की ग्रोथ बेहिसाब बेतरतीब से बढ़ रही हो तो उसे काट कर हटा देना है। और यदि आप पौधे से बहुत ज्यादा फ्लावर लेना चाहते हैं तो आप हर एक ब्रांच को पिंच कर सकते हैं, जिससे नई ब्रांचेज निकलेगी। और जितनी अधिक संख्या में ब्रांचेज होगी उतना आपको फ्लावर भी अधिक संख्या में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।